हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हमें लगाना है प्रश्नावली 3.2। 3.2 को लगाने के पहले आइए हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे क्या है आव्यूह का योग, कि आव्यूह का योग क्या होता है। तो अगर हमारे पास मान लिया दो आव्यूह दिए हैं, एक हमारे पास आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है। तो अब इनको योग करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो दोनों आव्यूह हैं वो क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। कोटि का मतलब जैसे ये आव्यूह 2 × 2 कोटि का है तो इसे भी कितने का होना चाहिए, 2 × 2 कोटि का। अगर इनकी दोनों की कोटियाँ समान है तभी हम आव्यूह का योग कर सकते हैं। जैसे मान लो ए हमारे पास है 2 3 4 2, तो बी हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 2 4 1। ये दोनों समान है कि नहीं, इसी तरीके के दोनों आव्यूह होने चाहिए तभी हम आव्यूह का योग करेंगे। फिर क्या करेंगे, आव्यूह ए प्लस बी को योग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं आव्यूह का घटाव। तो मान लें हमारे पास दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है। इसमें भी क्या बिल्कुल जोड़ के तरीके होता है, इसमें भी क्या होनी चाहिए, आव्यूह की कोटियाँ समान होनी चाहिए। यानी या तो 2 × 2 कोटि का अगर ये आव्यूह है तो इसे भी 2 × 2 कोटि का होनी चाहिए। या अगर कोई हमारे पास आव्यूह 2 × 3 कोटि का है तो बी आव्यूह को भी 2 × 3 कोटि का होना चाहिए। अगर इनकी दोनों की कोटियाँ समान है तो तभी हम आव्यूह को घटा सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं आव्यूह का गुणन। तो आव्यूह का गुणन भी बहुत आसान है। देखिए, अगर हमारे पास आव्यूह है, माना हमारे पास एक आव्यूह ए है और हमारे पास दूसरा आव्यूह बी है। तो अगर हमारे पास पहला आव्यूह 2 × 3 कोटि का है तो दूसरा आव्यूह हमारे कितना होना चाहिए, 3 × 2 कोटि का होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि जो आव्यूह की ये संख्या है और ये, इन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए तभी हम आव्यूह का गुणन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह कहना चाहें कि जो पहला आव्यूह है उसका स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। ठीक ना। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आव्यूह का गुणन होगा। देख लीजिए। और अगर हमारे पास एक आव्यूह 3 × 3 कोटि का है और हमारा बी आव्यूह मान ले हमारा 3 × 4 कोटि का है तो इनका गुणन होगा कि नहीं होगा, इनका होगा, क्योंकि इनमें ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सेम है। अगर ये दोनों संख्याएं सेम है तो इसका मतलब हम आव्यूह का गुणन कर सकते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं सेम ना हो तो हम आव्यूह का गुणन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली और अच्छे से समझते हैं। तो प्रश्नावली पहले में क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है मान लीजिए कि ए हमारे पास 2 4 3 2 है और बी हमारे पास ये दी है और सी का मान ये दिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो ये सभी मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहले क्या देखते हैं, ए कितने कोटि का है, 2 × 2, बी कितने कोटि का, 2 × 2, सी कितने कोटि का, 2 × 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और इनको गुणा भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। अब पहले में क्या करना है, हमें ए और प्लस बी निकाल। तो हमारे पास ये सवाल दिए हैं। पहले में हमें याद करना है ए प्लस बी। आप बुक लेके बैठें। ए हमारे पास कितना है, 2 3 4 2 प्लस, तो प्लस बी कितना है हमारे पास, 1 - 2 3 5। अब इनको जोड़ दो, क्या होगा, 2 1, इनको जोड़ा जाता है तो ए बराबर के टर्म लिखे जाते हैं, 2 + 1 कितना आएगा, 4 ये वाला पद इस अवयव के साथ, तो 4 + 3 3 ये वाला पद इस अवयव के साथ, 3 - 2 और ये वाला पद इस अवयव के साथ, तो 2 + 5। तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 में 2 गया 1, 4 और 3 7, 5 2 7। ये हमारे क्या हो गया,
आंसर। कितना इजी सवाल है ये, हमने ए और प्लस बी को जोड़ दिया। आइए हम अब सेकंड नंबर में करते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कि ए माइनस बी ज्ञात करो, यानी ए में बी को घटाना। तो ए हमारे पास कितना है 2 3 4 2, माइनस बी कितना है 1 माइनस का 2 3 5। अब इसमें घटाना है तो क्या करेंगे, पहले ये वाले माइनस का अंदर गुणा करा दें। तो कितना 2 3 4 2, जब ये वाले माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा प्लस का, तो कराओ अंदर माइनस का। अब जब ये माइनस का गुणा होगा तो पूरे अवयव में होगा, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो 1 का हो जाएगा माइनस का, 3 का हो जाएगा माइनस का, 2 का हो जाएगा प्लस का, 5 का हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये ऊपर के तरीके ऐड वाला हो गया कि ना हो गया, जैसे यहाँ पे था। बस अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 प्लस 2 2 माइनस का 5। अभी सॉल्व करो तो 2 में 1 गया 1, 3 2 हो गया 5, 4 में 3 गया 1, 5 में 2 में माइनस का 5 गया तो माइनस का 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है। तो हमारे a प्लस बी ए माइनस बी। अगले में कह रहा है 3a माइनस सी ज्ञात करो। 3a माइनस का सी, पहले क्या करना है, हमें a में 3 का मल्टीप्लाई कराना है और फिर c के साथ घटा देना है। तो आइए करते हैं, पहले लिखेंगे 3। अब a हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे आप लेके बुक लेके ही बैठे 2 3 4 2, माइनस सी कितना है हमारे पास माइनस का 2 3 5 4 जो। अब इसे करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 3 के अंदर गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा। अब अवयव में प्रत्येक अवयव में गुणा हुआ करता 3 दूना 6 4 3 12 3 तिरका 9 3 दूना 6। अब ये माइनस का अंदर करा दें क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का 2 है तो प्लस का 2, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, ये प्लस का है तो माइनस का 5, प्लस का है तो माइनस का 4। अब क्या करें, अब दोनों को हम ऐड कर दें। 6 कितना है 6 प्लस 2 12 माइनस का 5 9 माइनस का 3 और 6 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8, 9 में 3 गए 6, 12 में 5 गए 7, 6 में 4 गए 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो आइए अब निकालते हैं अगला चौथे नंबर। चौथे में हमें कह रहा है ए बी ज्ञात करो, यानी ए और बी का गुणा करना। तब हमारे पास ए कहाँ है, ए हमें दिया गया है 2 3 4 2 और हमें बी दिया गया है 1 माइनस का 2 3 5। तो सबसे पहले इनकी कोटि देखेंगे तो ए कितने कोटि का है, ये 2 इंटू 2 कोटि का है। बी कितने कोटि का है, ये भी 2 इंटू 2 कोटि का है। तो इन दोनों के आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तब मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनका गुणन हो जाएगा। तो देखिए गुणा कैसे करें। गुणा करने में जो ये हमारा पहला पंक्ति होती है उसे हम पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। 2 का 1 के साथ होगा कितना आएगा 2। फिर अब 4 का माइनस 2 के साथ होगा 4 दूना 8, तो माइनस का 8। क्या करेंगे, जो पहला स्तंभ होगा पहली जो पंक्ति होगी वो पहले स्तंभ के साथ करेंगे, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे जब तक कि ये हमारे स्तंभ खत्म नहीं होंगे। तो ये हो गया। अब इसी पंक्ति का दूसरे के साथ स्तंभ के साथ करेंगे, इस वाले के साथ। तो कितना आएगा, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 4 का 5 के साथ करेंगे तो 20। ये हुआ। अब फिर करेंगे, अब से दूसरी पंक्ति ले लेंगे, फिर पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, इसी तरीके से। 3 का 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, फिर 2 का माइनस 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसी तरीके अब पहले ये पंक्ति, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ करेंगे तो
3 का 3 के साथ करेंगे 9 आएगा, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा। अब इनको कर देंगे, कितना है, ये 2 है प्लस का माइनस का 8, तो 2 में माइनस 8 गए तो आएगा माइनस का 6। यहाँ पे 6 और 20 कितने हो जाएंगे, 26, और यहाँ पे 3 और माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे 9 और ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 19। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो आइए अब एक इसका देखते हैं, 5वां। कह रहा हमें b इंटू ए ज्ञात करो। तो पहले b हमें लिखेंगे, तो b हमें कितना दिया है, लेकिन आप बुक लेके ही बैठें, क्योंकि आप बिना बुक के सवाल नहीं समझ में आएगा। और हमारा a कितना है, 2 3 4 2। अब इनको करेंगे, इनकी पहले कोटियाँ देखें तो 2 किस, ये कितनी कोटि का, 2 इंटू 2, ये भी कितनी कोटि का, 2 इंटू 2। तो इनके ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, हमें इनको मिलाना है। अगर ये मिल जाए तो गुणन होगा, तो अतः इसका मतलब क्या, गुणनखंड होगा। तो आइए करते हैं। फिर उसी तरीके पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो कितना, 1 का 2 के साथ होगा 2 आएगा। फिर 3 का 3 के साथ होगा 9 आएगा, ये हुआ। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, इसके साथ, तो 1 का 4 के साथ होगा 4 आएगा, 3 का 2 के साथ होगा तो 6 आएगा, ठीक है ना। फिर आइए इसी तरीके अब इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ करेंगे, -2 का 2 के साथ होगा तो माइनस का 4 आएगा, 5 का 3 के साथ होगा तो 15 आएगा, -2 का 4 के साथ होगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 5 का 2 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा। जब ये पंक्ति का करेंगे ना, तो पंक्ति के जितने भी अव्यय होंगे, यानी हम इस पंक्ति का जितने भी स्तंभ करेंगे, तो अगर हाँ तो उनको ऐड करके लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आइए इनको करते हैं सॉल्व। 9 और 2 11 हुआ, 15 में 4 गए 11 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 में 8 गए 2 हुआ। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन अगला। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ए हमें दिए तो इनको क्या आएगा, जोड़ना है। ये इसमें ए में क्या करना है, हमें सभी संख्याओं को जोड़ के लिखना है, जैसे हमें जस्ट हमने अभी किया है। तो आइए करते हैं 2 का पहला सवाल। हमें दिया गया है a माइनस का b, b a प्लस a b b a। हमें इसे करना है। देखिए अब ये दोनों प्लस करना है तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है, जैसे हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया। तो a का a के साथ तो a प्लस a, b का b के साथ आएगा तो b प्लस b, माइनस b का प्लस b के साथ आएगा तो माइनस b प्लस b, a का a के साथ आएगा तो a प्लस a। अब इनको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, a मिलके कितना बन जाएंगे 2a, b और b मिलके कितना बन जाएंगे 2b, b से b कैंसिल तो कितना आएगा 0, a मिलके कितना बन जाएंगे 2a। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चाहे तो हम यहाँ से हम 2 से का कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम 2 का कॉमन लेंगे तब क्या बन जाएगा, 2 का प्रत्येक से कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा a 0 b a। ये हो गया आंसर। चाहे तो आप इस तरीके लिख लें या फिर इस तरीके लिख लें। अब अगला देखिए, हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा भी प्लस, फिर हमें दूसरा भी दिया गया है 2ab माइनस का 2ac, और फिर दूसरा 2bc और माइनस का 2ab। ये हमें दिए गए हैं सवाल। तो आइए अब इनको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ते हैं उसी तरीके से। पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। बहुत आसान है। कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का है प्लस का 2ab। इस तरीके यहाँ से b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर
प्लस का 2bc। इस तरीके यहाँ से a² प्लस का c² माइनस का 2ac, यहाँ पे a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये सभी को हमने ऐड कर दिया। तो अब देखो ये काय के फार्मूले बन रहे हैं। तो देख क्या लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये काय का फार्मूला, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, b² प्लस c² प्लस 2bc। तो यहाँ क्या बन गया, b प्लस c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a² प्लस c² माइनस 2ac। तो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल है। तो आइए करते हैं अब अगला, इसका तीसरा हमें दिया गया है -1 8 2 4 5 8 माइनस का 6 16 5 प्लस, और आप भी को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है 12 8 3 7 0 2 6 5 4। इससे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आइए, ये तो बहुत ही आसान है। उसी तरीके का क्या करें, 1 का 12 के साथ -1 प्लस का 12, 4 को इसकी टर्म को दूसरे के साथ, यानी पहले स्तंभ के अवयव को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के अवयव को दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के अवयव को तीसरे स्तंभ के साथ जोड़ देंगे और हमारे क्या आ जाता है आंसर। कितना आ जाएगा, 4 प्लस 7। इसी तरीके यहाँ से -6 प्लस 6, 8 को करेंगे 8 प्लस 8, 5 को 5 प्लस 0 करेंगे 16 प्लस का 5। इसी तरीके 2 को 3 के साथ करेंगे 3, 8 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ये देखिए इस साइड में हम सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 12 में माइनस का 1 गया 11, 8 8 मिलके कितने बनेंगे 16, 3 और 2 मिलके कितना बनेंगे 5। अब यहाँ पे 4 और 7 मिलके कितना बनेंगे 11, 5 और 0 मिलके कितना बनेंगे 5, 8 और 2 को हम अगर ऐड करेंगे कितना बनेगा 10, 6 और 6 एक -6 और प्लस 6 कट के क्या बन जाएंगे 0, 16 और 5 कितना होंगे 21, 5 और 4 कितना होंगे 9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो आइए अब करते हैं अगला, चौथा। हमें दिया गया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये हमें दिया गया। तो हमें इन्हें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तो उसी तरीके से बिल्कुल बहुत ही आसान है। पहले के साथ जोड़ो तो कितना आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब इसको इसके साथ जोड़ो कितना आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस तरीके यहाँ से cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10 में या 11 में भी, कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कितना होता है 1। तो क्या लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इन सब का मान कितना होता है 1 के बराबर। तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1। और ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। तो आई होप आपको ये समझ में
आ रहा होगा। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 30 का निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी जो ये हमें तीसरे के ये सभी सवाल दिए हैं, हमें इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो आइए अब इनके गुणनफल ज्ञात करते हैं, जैसे बताया था गुणा करना। देखिए तीसरे में पहले में हमें क्या दिया है, आप बुक लेके ही बैठे, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, ए माइनस का बी, बी और ए। और दूसरा दिया गया है ए बी माइनस का बी और ए। इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने से पहले इन दोनों की हम आव्यूह की कोटि देखेंगे। तो इस आव्यूह ये कितने कोटि का है, 2 इंटू 2। ये आव्यूह कितनी कोटि का है, 2 इंटू 2। इसका मतलब इनके ये सेम मिल रहे हैं। अगर सेम मिल रहे हैं तो गुणा होगा, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। तो आइए करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन पहले में बताया। और हाँ दोस्तों, इसके पहले एक्सरसाइज हमने 3.1 को ऑलरेडी पहले ही करवा चुके हैं, और इसकी सभी एक्सरसाइज, तो अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है ना, तो पहले जाके वो भी देख लेना, तो और समझ में आ जाएगा। वहाँ हमने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं बहुत आसान तरीके से। तो आइए अब करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ए का ए के साथ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब दूसरे अवयव का दूसरे के साथ होगा, तो बी का बी के साथ हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके अब इस पंक्ति का सेकेंड स्तंभ के साथ करेंगे, तो ए का बी के साथ होगा तो माइनस का ए बी, और यहाँ पे बी का ए के साथ होगा तो प्लस का ए बी। ठीक है ना, ये हो गया हमारी पहली पंक्ति का, हमने दोनों स्तंभों के साथ कर दिया। अब देखिए अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ के साथ, तो माइनस बी का ए के साथ होगा तो कितना आएगा, माइनस का ए बी, और प्लस ए का बी के साथ होगा तो आएगा प्लस का ए बी। और इस तरीके से माइनस बी का माइनस बी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस का बी स्क्वायर, और ए का ए के साथ होगा तो प्लस का आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इन्हें करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस ए बी इस दोनों का कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। इस तरीके यहाँ भी प्लस माइनस दोनों का कैंसिल तो आ जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल है, इसी तरीके से गुणा किए जाते हैं। आइए अब सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें दिया गया है 1 2 3 और हमें दिया गया है 2 3 4। हमें इनका गुणा करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखो गुणा करने में पहले देखो ये क्या लिखा है, ये कितने कोटि का अवयव है, तो ये हमें लिखा गया है 3 इंटू 1 कोटि का अवयव। कितने कोटि का, 3 इंटू 1 कोटि का है, ठीक है ना। इसी तरीके ये कितने, क्योंकि पहले पंक्तियाँ लिखी जाती, पंक्तियाँ कितनी है 3 और स्तंभ कितना 1, तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितना है 3। तो देखिए इनके ये आपस में मिल रहे हैं, अगर ये आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब इनका गुणनखंड होगा। तो आइए करते हैं उसी तरीके से। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 2। फिर करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3, फिर पहले पंक्ति का चौथे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ तो 4। अब दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 दूना 4, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 3 दूना 6, दूसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ के साथ 4 दूना 8। इस तरीके अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 6, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ तो 9, तीसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ के साथ तो 12। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। हमने पहले का इसके साथ, ये पंक्ति को पहले सबके साथ करेंगे, फिर इसकी वाली पंक्ति को सबके साथ, फिर इस वाली पंक्ति को सबके साथ, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल, इसका तीसरा। हमें दिया गया है 1 2 माइनस का 2 3, और हमें दूसरा दिया गया है 1 2 2 3 3 1। तो आइए इनके सबसे पहले मेन काम होता है इनकी कोटियाँ देखना। तो ये कितने कोटि का है, ये वाला पहला अवयव 2 इंटू 2 कोटि का।
और ये अभी कितनी कोटि का है, ये हमारा है 2 × 3 कोटि का। तो देखिए इनकी आपस में मिल रहे हैं, या आपस में मिल रहे हैं। जब आपस में मिलेंगे तो इसका मतलब इनका क्या गुणनखंड होगा। तो आइए अब इनके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने क्या होता है कि पहली वाली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, पहली वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली वाली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ, इसी तरीके। तो आइए अब इसे करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ होगा तो 1 का 1 के साथ होगा 1 आएगा। 2 का, फिर इसे 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 माइनस का आ जाएगा। इसी तरीके पहली पंक्ति का इसके साथ करेंगे तो 1 का 2 के साथ होगा तो 2 आएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर ये इसी वाली पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा, 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ के साथ, 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 का करेंगे 2 के साथ तो 4 आएगा, 3 का करेंगे 3 के साथ तो प्लस का 9 आएगा। अब जब अवयव है ना, इन सभी अवयव जब तक आएंगे उनको प्लस करके लिखा जाता है। 2 का इस 3 के साथ होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 के एक के साथ करेंगे तो 3 आएगा। अब इनको जोड़ देते हैं, 1 में माइनस का 4 गया यानी -4 में 1 गया तो माइनस का 3 आएगा, -6 में 2 गए तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, 3 में 2 जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से दोनों प्लस के तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हुआ, 13 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना इजी सवाल था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। इसके हमने एक पार्ट और करेंगे, ओनली चौथा ये वाला। इसके बाद पांचवा और छठवां आपको होमवर्क के लिए ये दे दिया जाएगा कि आप होमवर्क में प्रयास करना, ठीक है ना, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आइए अब करते हैं चौथा 3 × 3 वाला। हमें दिया गया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। एक आव्यूह तो हमें ये दिया गया है, और हमें दूसरा दिया गया है 1 0 3 माइनस का 3 2 0 5 4 5। इनका अब हम करेंगे गुणा उसी तरीके से। सबसे पहले इनकी कोटि देखो तो ये कितने कोटि का है, 3 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ, तो ये कितने कोटि का हुआ, 3 × 3। इसी तरीके यहाँ से इसमें भी 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, तो ये भी हुआ 3 × 3, और ये आपस में कहाँ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इनका गुणनखंड होगा। तो आइए गुणनखंड करते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का 1 के साथ करेंगे 2, फिर 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0, 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12। और पहली पंक्ति के और पहले स्तंभ के एक साथ अवयव सभी लिखे जाते हैं जोड़कर, ठीक है ना। जब हम दूसरी पहली पंक्ति के जब दूसरे अब स्तंभ में करेंगे तो फिर वो दूसरे अवयव लिखे जाते हैं। तो अब पहली का दूसरे के साथ करेंगे, 2 का 3 के साथ 6 आएगा, 3 का 2 के साथ 6 आएगा, 4 का 0 के साथ 0 आएगा। इसी तरीके अब ये पहली का तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12 आएगा, 4 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हुआ। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, 3 का करेंगे एक साथ 3 आएगा, 4 का करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, 5 का करेंगे 3 के साथ तो 15 आएगा। अब इस तरीके पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, 3 का 3 के साथ करेंगे लेकिन माइनस का 9 आएगा, 3 3 का 9, 4 का 2 के साथ तो 4 दूना 8, 5 का 0 के साथ तो 0 आएगा, ठीक है ना। अब करिए इसका इस पंक्ति का 3 का 5 के साथ होगा तो 15 आएगा, 4 का 4 के साथ होगा तो 16 आएगा, 5 का 5 के साथ गुणा कराएंगे तो 25 आ जाएगा। ये हुआ। फिर इसी तरीके से अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ करेंगे,
4 का करेंगे एक साथ तो 4 आएगा, 5 का करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, 6 का करेंगे 3 के साथ तो 18 आएगा। इस तरीके फिर करेंगे तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 का करेंगे 3 के साथ तो 12 आएगा, 5 का 2 के साथ होगा तो 10 आएगा, 6 का 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। फिर ये तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ करेंगे तो 4 का करेंगे 5 के साथ तो 20 आएगा, 5 का करेंगे 4 के साथ तो 20 आएगा, 6 का करेंगे 5 के साथ तो 30 आएगा। ये हो गए हमारे। अब इनको हम जोड़ के लिखेंगे सबको। 12 2 और 0 12 तो 12 13 14 आया। यहाँ से 0 तो पहले से और प्लस और माइनस 6 कट गया तो ये पूरा कितना हो गया 0। यहाँ पे 20 10 30 और 12 कितना हुआ 42 ये आया। 15 में हम 3 ऐड करेंगे तो 15 3 18। इस तरीके से 9 में 8 अगर चले जाएंगे -9 का और +8 का तो कितना आएगा -1। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 15 40 10 50 16 56। इनको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 18 4 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और -12 में 10 चले जाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। 30 40 50 60 70 यहाँ पे हो गया 70। और ये हो गया हमारा हल। कितने जी सवाल है। तो हमने क्या किया, पहले पंक्ति ली जाती है, फिर जितने स्तंभ दिए होंगे सभी स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का, फिर 3 स्तंभ के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का 3 स्तंभ के साथ, और फिर जोड़ के लिख देंगे तो हमारे ये हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए इसमें हमने यहाँ तक करवा दी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो 5 पार्ट और इसका 6 पार्ट आपको करने हैं होमवर्क के लिए। हम और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, नहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो अब हम अगले पार्ट में करेंगे क्वेश्चन 4 से सॉल्व। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में।